आप जो अपने आप को बोलते हैं, आप जो चीज़ों को सोचते हैं, आप धीरे-धीरे वैसे ही बनना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ द फॉरगेटिंग कर्व कि हमारी मेमोरी में कितना रिटेंशन होता है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। बिकॉज़ फेलियर इज़ जस्ट अ फीडबैक कि आपको कैसे लर्न करना है चीज़ों को और कैसे ग्रो करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द नॉलेज कंसोलिडेशन। जो फ्री इनिशिएटिव्स है एटलीस्ट उनका तो बेनिफिट लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर हेल्थ सिक्योरिटी कैसे आ गया? नेशनल सिक्योरिटी के अंदर सोशल सिक्योरिटी कैसे आ गया? इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी कैसे आ गई? अगर मैं बोलूं कि यू हैव टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो आप किस चीज को इंश्योर करोगे? एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर, हमें रिवीजन कैसे करनी चाहिए? क्या हमारा रिवीजन का जो मेथड है वो सही है या नहीं है? हम एक बार चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते। और इस वीडियो का एजेंडा यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने, जो फ्रेशर्स हैं, उनको रिवीजन का प्रॉपर मेथड क्या होता है वो शायद पता नहीं है। इसके अलावा जिन्होंने 2024 का एग्जाम लिखा है, 2023 का एग्जाम लिखा है और उसमें सक्सेस उनको हासिल नहीं कर पाए हैं वो लोग, मैं इसके के लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो फेल हो गए हैं, बिकॉज फेलियर इज जस्ट ए फीडबैक कि आपको कैसे लर्न करना है चीजों को और कैसे ग्रो करना है। जो आप फेलियर अपने आप को बोलते रहते हैं ना, वो सबसे गलत बात है। क्योंकि आप जो अपने आप को बोलते हैं, आप जो चीजों को सोचते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही बनना स्टार्ट कर देते हैं। इस एग्जाम में सक्सीड करने के लिए हमें इन रिविजनल टिप्स के बारे में पता होने चाहिए। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स, और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो मोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि हमारा अभ्यास बैच लॉन्च हो रहा है 28 दिसंबर से। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रिपरेशन। इट इंक्लूड्स योर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स, मेंटरशिप, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस। आपको जो भी चाहिए वो हर एक चीज इसमें आपको दी गई है। आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन में 3 जनवरी से, ऑनलाइन में 28 दिसंबर से ये बैच लॉन्च हो रहा है। बुक्स, आप ऑनलाइन स्टूडेंट है तो भी बुक्स आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पे डिलीवर होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर ऑन बुक्स एंड पेपर टू बुक्स एंड पीवाई की बुक ऑफ पेपर वन। और जो स्टूडेंट्स अगर बैच में एनरोल नहीं कर रहे हैं तो पीवाई की बुक हमने लॉन्च कर दी है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। वो आप ऐप से जाके उसमें एक्सेस कर सकते हो उस चीज को। और प्रतिभा टेस्ट सीरीज इज देयर। दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्सेज। नाउ वी शुड स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, इज द रिविजनल मेथड्स। तो पहले तो चीजों को साइंटिफिक वे में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, हर्बन एबिंगहोस, ये ऐसा बोलते हैं कि दिस इज द फॉरगेटिंग कर्व कि हमारी मेमोरी में कितना रिटेंशन होता है टाइम के कंटेक्स्ट में। सपोज कोई चीज आज हमने पढ़ी है तो वो हमारे माइंड में इमिडिएटली कुछ रहेगी, लेकिन धीरे धीरे हमारे ब्रेन से वॉश आउट होने लगेगी अगर हम उस चीज को पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं पढ़ते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम चीजों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए रिवीजन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एनी प्रिपरेशन। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है रिवीजन? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज कंसोलिडेशन। आपको जो नॉलेज आपने गेन की है उसको कैसे इकट्ठा करके रखो। हम पेपर वन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, और इन सारे सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट करके इस नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं पेपर टू में। तो अगर हमें पेपर टू अच्छा करना है, बेहतरीन लिखना है, तो हमें पेपर वन की चीजें याद होनी चाहिए, तभी हम बहुत बेहतरीन हमारी पेपर वन की नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरा, आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। हमको पता रहेगा कि ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर ये चीज हमारे वीक है, या इस सब्जेक्ट का भी ये पार्ट हमारा अभी भी वीक है। सेक्शनल टेस्ट की हेल्प से, रिविजनल टेस्ट की हेल्प से इन चीजों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आपको जब आप चीजों को रिवाइज करते हैं मल्टीपल टाइम्स तो आपको माइंड में रहता है, ठीक है, मेरा ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से आ गया है, साइक्लोन से रिलेटेड मुझे ये चीजें पता लग गई हैं। अब कभी भी आप करंट अफेयर्स में देखते हैं कि यहाँ पे टाइफून आया है, यहाँ पे साइक्लोन आया है, यहाँ पे हरिकेन आया है, तो ये वर्ड्स किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं और उसका फिनोमेना क्या है, एलिनो क्या है, लानिनो क्या है। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में, साइंस में कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड हो तो वो रिवीजन पार्ट से और बेहतरीन होती है। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम रिवीजन करती है कि हमारे अंदर अब मैंने चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है, अब मैंने चीजों को रिवाइज कर लिया है, और ये सारे फैक्टर्स हमारे एग्जाम को क्लियर करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो लेट्स डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टेक्निक वन इज ऑल अबाउट द माइंड मैप्स। माइंड मैप की हेल्प से अपनी पढ़ाई कीजिए, अपनी चीजों को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। सपोज अपने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल 14 आपने पढ़ा, 15 आपने पढ़ा, तो उसको नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स को माइंड मैप्स की हेल्प से बनाइए। मैं एक एग्जांपल के सहायता से अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चीजें इजिली आपको रिटेन रह पाएंगी और रिवीजन फटाफट हो पाएगी। जब आप एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ते हैं और सपोज रीडिंग करते हैं, और रीडिंग के बाद फिर से अगर आप 15 दिन के बाद से रीडिंग ही कर रहे हैं तो आपको उतना ही समय लगेगा और कोई खास फर्क आएगा नहीं। रिवीजन का मेन पर्पस ये है कि एक तो कम समय में वो टॉपिक फिर से हमको पढ़ देना है। वो कैसे हो पाएगा? जब आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे। क्या मुझे सर कोई पर्टिकुलर मैं बुक पढ़ रहा हूँ उसके नोट्स बनाने चाहिए? यस, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। रिविजनल नोट्स आपके होने चाहिए और वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। रीराइट द बुक नहीं करना है हमको कि बुक एज इट इज हमने छाप दी, स्पेक्ट्रम हमने छाप दी, लक्ष्मीकांत। ये मैं स्टैंडर्ड बुक्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट, नॉट ओनली द एवीकेएस स्टूडेंट। अगर आप एवीकेएस की बुक पढ़ रहे हैं तो बस उसका भी पर्पस यही है कि पहले बुक आपने पढ़ी, क्लास में जो टीचर्स ने आपको डिक्टेशन करवाया वो नोट्स आप रिवाइज करें, उसमें बुक से अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो एड ऑन कर लें, और फिर उन नोट्स के भी फर्दर शॉर्ट नोट्स बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने नोट्स को फटाफट रिवाइज कर पा रहे हैं, कोई ऐसी हर्डल नहीं है, माइंड मैप्स की फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं, जब टीचर डिक्टेट करेगा माइंड मैप की फॉर्म में आपसे, मैं स्पेशली मैं खुद तो माइंड मैप्स की हेल्प से आपके नोट्स बनवाता हूँ। तो उसमें सबसे मेन अभी एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा कैसे। तो माइंड मैप्स इजिली माइंड में रिटेन होते हैं और रिवीजन फटाफट होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड टेक्निक, और ये सारी जो मैं अभी टेक्निक तीनों डिस्कस करूंगा, दीज आर द साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में बात कर रहे हैं, ये इन पे प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है और इनकी रिटेंशन और रिटेनिंग पावर बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी है डिस्कशन। आप पीयर ग्रुप बनाइए, स्पेशली स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, या आप अपने कोई भी ऑनलाइन अपने दोस्त के साथ, किसी भी एक दोस्त के साथ, या दो से ज्यादा दोस्त के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिस्कशन कीजिए। हमारा जो फ्री इनिशिएटिव्स है एटलीस्ट उनका तो बेनिफिट लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स आता है, टॉपिक ऑफ द डे आता है, मैपिंग का टॉपिक आता है, इसके अलावा एमसीक्यूज आते हैं। किसी एक पर्टिकुलर दोस्त जो आपके साथ तैयारी कर रहा हो, आप उसके साथ डिस्कस कीजिए कि तो भाई तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें रिवाइज होंगी। डिबेट डिस्कशन करने से चीजें लॉन्ग टर्म तक, ये सब मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात कर रहा हूँ, चीजें लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगी और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ पाएंगे। तो सेकंड मेथड इज द डिस्कशन। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ब्रेन एक्टिविज्म। यस, व्हाट इज द ब्रेन एक्टिविज्म? यू शुड किक योर ब्रेन ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। अभी सेम विद एग्जांपल की सहायता से बात करें तो सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, और पढ़ने के बाद उस बुक को बंद कर दो, और अब ये पूछो अपने आप से कि मैंने क्या पढ़ा, आंख बंद करके आंख खोल के, जैसे भी अपने आप से, और कौन कौन से पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं कोई ऐसे टॉपिक पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए बोल दूं जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप उस पर ज्यादा पॉइंट्स नहीं सोच पाएंगे, लेकिन जो आपने ताजा ताजा पढ़ा है आप उसके बारे में सोच पाएंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट कि सेम विद द पेपर 2 में भी आपको ब्रेन एक्टिविज्म काफी हेल्प करेगा चीजों को सोचने में, पेपर 1 में हेल्प करेगा। पेपर 1 में सपोज आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोचना है, तो आपको इंटरलेशन आनी चाहिए। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं वेरियस आर्टिकल्स, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51A का के, दीज आर रिलेटेड टू द एजुकेशनल पार्ट। इसके अलावा आरटीई इज ए लीगल प्रोविजन की डेडिकेटेड इसके रिगार्डिंग एक्ट है। वेरियस एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी कमेटीज थी जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो इस तरीके से आपको चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, अगर आप वो पढ़ते हैं तो एक बार माइंड में एक वर्ड की हेल्प से अपने माइंड में एक्टिविज्म लेके आइए, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कीजिए। इससे जब आप जो चीजें सपोज आपने आज डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो बंद करके उसको अपने माइंड में एक बार याद करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मुझे ये आर्टिकल याद आ रहा है, आर्टिकल 38, 39, 40, 41, 42।
क्या क्या है, अगर कोई मिसिंग पॉइंट है तो इमीडिएटली उस चीज को देखना है। एग्जाम्पल की सहायता से बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी की जब भी बात होती है सपोज, तो और आपको पेपर वन या पेपर टू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजों को सोचना है, तो व्हाट इज द नेशनल सिक्योरिटी? नेशनल सिक्योरिटी में कौन सी सिक्योरिटी आप इंक्लूड करते हो? तो मोस्टली स्टूडेंट्स जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप सोचिए आपके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कि अगर मैं बोलूं कि यू हैव टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो आप किस चीज को इंश्योर करोगे? आपके माइंड में आया होगा इंटरनल सिक्योरिटी, आपके माइंड में आया होगा एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बट क्या नेशनल सिक्योरिटी इतना ही है? नहीं मेरे दोस्त, इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। नेशनल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजन। इसके अलावा इसके अगर सब एलिमेंट्स की बात करें या इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो इंटरनल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इसके अलावा आपका फूड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, ये सारे नेशनल सिक्योरिटी के कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट्स है, एलिमेंट्स है। दिस इज द माइंड मैप। आपको इस तरीके से चीजों को याद करना है, इस तरीके से लिखना है। फर्स्ट जो हमने टेक्निक देखी, सेकंड टेक्निक आप अपने दोस्त से डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। भाई नेशनल सिक्योरिटी के अंदर हेल्थ सिक्योरिटी कैसे आ गया? नेशनल सिक्योरिटी के अंदर सोशल सिक्योरिटी कैसे आ गया? इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी कैसे आ गया? ऑफ कोर्स इट्स ए वी व्हेन वी डिस्कस द क्लाइमेट चेंज इज द इन्वायरमेंटल टॉपिक। लेकिन जब जहां पे क्लाइमेट चेंज होता है, डिजास्टर्स आते हैं इनकी वजह से, तो पर्टिकुलर एरिया में डिस्प्लेसमेंट होता है, इलीगल माइग्रेशन होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जब भारत में इलीगल माइग्रेशन होता है तो जिस एरिया में लोग जा रहे हैं वहां पे बर्डन बढ़ता है, वहां के रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ता है, वहां पे पॉवर्टी बढ़ती है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आती है, और ये सब चीजें लीड करती हैं क्राइम रेट को। क्राइम रेट वहां पे बढ़ता है, और जब ये क्राइम रेट बढ़ के कुछ मेजर इशू बन जाए, एथनिक वायलेंस वहां पे हो जाए, कम्युनल वायलेंस वहां पे हो जाए, या क्राइम रेट इतना बढ़ जाए कि वो देश की लिए इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन जाए, तो इट इज रिलेटेड विद द नेशनल सिक्योरिटी। सेम विद द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर किसी की इकोनॉमी ही स्ट्रांग नहीं है, वहां पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्राइम रेट ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ जाएगा। किसी की गवर्नमेंट स्टेबलाइज ही नहीं है, वहां पे पपेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज के, तो कभी भी वहां पे मिलिट्री को हो सकता है या गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। उस कंट्री में सोवरेनिटी ही नहीं है, तो नेशनल सिक्योरिटी कहां से इंश्योर हो जाएगी उस कंट्री की? सेम विद द फूड, सेम विद द हेल्थ। अपने माइंड में इन पॉइंट्स को सोचने की कोशिश कीजिए, या आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस कीजिए, या कोई और कलीग जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ डिस्कस कीजिए, उसके राइटिंग पार्ट में आता है तो। दिस द एग्जांपल ऑफ पेपर वन, पेपर टू। नेशनल सिक्योरिटी आपको इस चीज में भी देखना है, पेपर वन में भी और पेपर टू में भी। तो इन चीजों से, दीज आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स जो आपको हेल्प करेंगे, और इन चीजों को यूटिलाइज कीजिए अपनी डेली लाइफ में, रिटेंशन रेट बढ़ाइए। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट एक मेथड है कि जो सबसे कारीगर है, दैट इज द मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए जो रिलायबल हो। प्रतिभा टेस्ट सीरीज इज देयर फॉर एवीकेएस की जो टेस्ट सीरीज है, आप उस पर रिलायबल रिलाई कर सकते हैं। उसमें सेक्शनल टेस्ट है, रिविजनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, पेपर वन के, पेपर टू के। इसके अलावा वैल्यू एडिशन मटेरियल फॉर द करंट अफेयर्स, और एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर द करंट अफेयर्स। ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं, तो यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से चीजों को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।